के लिए संविधान तो सबसे ज्यादा सुरक्षित है। उनका अस्तित्व खतरा में है, इसलिए उस संविधान का आड़ ले क्या किया इस राज्य के लिए। चारा घोटाले वाले लोग, अलकतरा घोटाले वाले लोग, खेल घोटाले वाले लोग, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले वाले लोग, जमीन घोटाले वाले लोग, कपड़ा घोटाले वाले लोग, देश के साथ घोटाला करने वाले, देश के सुरक्षा के लिए आ रहे हेलीकॉप्टर घोटाला करने वाले गठबंधन बना करके अपना नाम भी बदले हैं और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उनके एनडीए के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक थी और कार्यकर्ताओं ने जो मन बनाया है कि हम एक एक मतदान केंद्रों पर अपनी प्रमुखता से अपने गठबंधन के घटक दलों के साथ मिलकर के हर मतदान केंद्र जीतना, हर बूथ पर 80-90% भाजपा और एनडीए की तरफ वोट कराना, यह संकल्प लेकर के आज यहाँ से हमारे मतदाता निकले हैं। क्योंकि सबको यह विश्वास है मोदी के उस कारनामे पर, मोदी के उस काम पर, इसलिए आज देश भी चिल्ला रही है और महाराजगंज भी चिल्ला रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। और फिर इस बार मोदी ही सरकार, यह देश का, महाराजगंज का यह संकल्प है और संकल्प से सिद्धि तक की तो यात्रा का समय ही चल रहा है। जो हम संकल्प लेते हैं उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और महाराजगंज में भी यह तो पहले से ही एक एक कार्यकर्ता, एक एक मतदाता जो हमारे लिए देवतुल्य है, वह पहले से मन बना करके बैठी है कि मोदी को फिर से लाना है, सिग्रीवाल को मोदी के लिए आशीर्वाद दे करके यहाँ से भेजना है। यह यहाँ के लोगों का यह संकल्प है और उसी के सिद्धि के और मजबूती के लिए आज की यह कार्यकर्ता बैठक आयोजित थी, जो सफल नहीं सफलतम कार्यकर्ता बैठक आज हुई है। अभी महाराजगंज में ऐसा सुनने को मिल रहा है कि लोगों के द्वारा जो साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि अब की बार महाराजगंज लगभग को 4 लाख पार। यह तो मैंने कहा कि यहाँ की यह लड़ाई, यह चुनाव इस बार का अद्भुत चुनाव दिख रहा है। यहाँ की लड़ाई और चुनाव स्वयं यहाँ के महाराजगंज की जनता लड़ रही है, यहाँ के मतदाता लड़ रही है। और जब मतदाता ने संकल्प लिया है तो सिद्धि उन्हीं को पूरा करना है और संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा भी चल रही है, तो उस सिद्धि को पूरा करेंगे। महाराजगंज के एक एक देवतुल्य कार्यकर्ता उसी दिशा में लगे हैं, सबसे ऊपर उठ करके। न उनके लिए कोई जाति है न धर्म है, एक है तो महाराजगंज का विकास और महाराजगंज का सम्मान। जो उन्हें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में जनार्दन सिग्रीवाल जो घर का सेवक है, घर का बेटा है, उसके साथ हम इस महाराजगंज का सम्मान भी बढ़ाए हैं और महाराजगंज का विकास को भी आगे बढ़ाने का हम काम किए हैं। हम उसको और मजबूत और पूरा करने का काम करेंगे। सर, विपक्ष वही आपका आरोप लगा रही है वर्तमान के सरकार पर कि संविधान को बदलने की बात की जा रही है, संविधान खतरे में है, क्या कहेंगे? देखिए, उनके लिए संविधान खतरा में नहीं है, देश के लिए संविधान तो सबसे ज्यादा सुरक्षित है। उनका अस्तित्व खतरा में है, इसलिए उस संविधान का आड़ ले रहे हैं। संविधान तो पूरा सुरक्षित है, उनका अस्तित्व खतरा में है क्योंकि यहाँ की जनता रिजेक्ट कर दी है। उनके कारनामे को पहले से जनता याद कर रही है कि आपने क्या किया इस राज्य के लिए। इससे चारा घोटाले वाले लोग, अलकतरा घोटाले वाले लोग, खेल घोटाले वाले लोग, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले वाले लोग, जमीन घोटाले वाले लोग, वर्दी घोटाले वाले लोग, कपड़ा घोटाले वाले लोग, देश के साथ घोटाला करने वाले, देश के सुरक्षा के लिए आ रहे हेलीकॉप्टर घोटाला करने वाले लोग एक साथ गठबंधन बना करके अपना नाम भी बदले हैं और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। यह इस राज्य की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। इस राज्य की जनता उनके असली चेहरे को पहचान रही है, उनका नकाब उतार देगी और उनका असली चेहरा इस राज्य की जनता के सामने आएगा। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की जनता के सामने आएगा तो उनको लुटेरेपन का, उनके चारा घोटाले से लेकर के घोटालेबाजों का चेहरा आएगा। तो जनता पहले से उनसे नफरत कर रही है और वो नफरत मजबूत होगा और एनडीए के साथ, माने नरेंद्र मोदी के साथ जो विश्वास है और प्रगाढ़ होगा और मजबूत होगा। और यहाँ से एक भारी बहुमत के अंतर से नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देने के लिए उनका भेजा हुआ दूत एनडीए का प्रत्याशी जनार्दन सिग्रीवाल जाएगा।